नमस्कार, जोश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए एपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का विषय भूगोल का प्रश्न पत्र। और आज का यह प्रश्न पत्र छठा प्रश्न पत्र है। पिछली वीडियो में आप 5 प्रश्न पत्र देख चुके हैं। आज की इस प्रश्न पत्र का संकेतांक है 322 ER। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निर्देश के बारे में। पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्प प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 और 24 विषय उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न है। निर्देश चौथा है सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश 5वां है उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। ये थे हमारे निर्देश। आप सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बहुविकल्प प्रश्न पर। प्रश्न पहला है निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? पहला विकल्प इसका प्राचीन मानचित्र, दूसरा है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, तीसरा विकल्प है यात्रियों के विवरण, चौथा है प्राचीन महाकाव्य। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? पहला विकल्प है अटाकामा, दूसरा भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा है ध्रुवीय प्रदेश, चौथा विकल्प दक्षिण पूर्वी एशिया। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? पहला विकल्प है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा विकल्प है आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि, तीसरा विकल्प है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, चौथा विकल्प है मिश्रित कृषि। प्रश्न अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? पहला विकल्प है खेती, दूसरा है बुनाई, तीसरा है व्यापार, चौथा विकल्प आखिर। प्रश्न संख्या 5 है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला विकल्प है 121.0 करोड़, दूसरा है 102.80 करोड़, तीसरा विकल्प है 318.20 करोड़, चौथा विकल्प है 378.70 करोड़। प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? पहला विकल्प है भोपाल, दूसरा विकल्प है आगरा, तीसरा विकल्प है पटना, चौथा विकल्प है कोलकाता। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे होती हैं? पहला विकल्प है वृत्ताकार, दूसरा है चौकमही, तीसरा विकल्प है रेखीय, चौथा विकल्प है वर्गाकार। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? पहला विकल्प है जल, दूसरा विकल्प है ताप, तीसरा विकल्प है सौर और चौथा विकल्प है पवन ऊर्जा। ये थे हमारे बहुविकल्प प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? प्रश्न 11 है स्थान यानी साइट एवं स्थिति यानी सिचुएशन के मध्य अंतर बताइए। प्रश्न 12 है कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 13 है शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत की किन्हीं 2 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? प्रश्न संख्या 16 है मानव विकास को परिभाषित कीजिए। ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 है मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है
नगरीय बस्तियों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में उर्वरक के वितरण एवं उत्पादन का विवरण दीजिए। प्रश्न संख्या 22 है, पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23 है, प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित कीजिए। इसी प्रश्न का फॉर्म दिया गया है, द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसी का अथवा प्रश्न दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। ये थे हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी। चौथा प्रश्न है, इस राज्य की राजधानी। प्रश्न संख्या 5 है, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र। जो अगले प्रश्न दिए गए हैं केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के दिए गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, इस राज्य की राजधानी का नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 5 है, इस राज्य के प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र का नाम लिखिए। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। पहला प्रश्न है, संसार में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। दूसरा प्रश्न है, चीन की राजधानी। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की राजधानी। प्रश्न संख्या 4 है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी। प्रश्न संख्या 5 है, जापान का एक प्रमुख समुद्री पत्तन। जो अगले प्रश्न दिए गए हैं केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के दिए गए हैं। जहाँ पहला प्रश्न है, संसार में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, चीन की राजधानी का नाम लिखिए। प्रश्न 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की राजधानी का नाम लिखिए। प्रश्न 4 है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम लिखिए। और प्रश्न 5 है, जापान के प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम लिखिए। ये आज का जो भूगोल का प्रश्न पत्र था, ये 2022 परीक्षा से संबंधित था और यह आज का प्रश्न पत्र 6ठा प्रश्न पत्र था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ये नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।